नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ इस महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ओवर की चौथी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा महज 2 ही रन बना सके। वही दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी आज हैदराबाद के बल्लेबाजों के खिलाफ चेन्नई में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया एक बार फिर मैच का 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने, जिन्होंने दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था, क्योंकि 3 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। आपको बता दें, खराब शुरुआत के चलते आज हैदराबाद पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 40 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज इस महामुकाबले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज पावर प्ले में टीम को नहीं दिला पाए थे, लेकिन यहां से कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद एडम मार्करम और नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने हैदराबाद की इस जोड़ी को भी तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, नीतीश रेड्डी आज टीम के लिए महज 13 रन की ही पारी खेल पाए। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति वक्त के साथ अब बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद अगले 3 ओवर के भीतर हैदराबाद को और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा और इस बार कोलकाता के तूफानी गेंदबाजों का शिकार बने एडम मार्करम और नए बल्लेबाज शाहाबाद अहमद। आपको बता दें, एडम मार्करम जहां 20 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शाहाबाद अहमद आज मात्र 8 ही रन बना सके। वही दोस्तों, हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद भी जैसे आए वैसे ही 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, जिस कारण अब पूरी तरीके से दबाव हैदराबाद के खेमे में आ चुका था। कप्तान पैट कमिंस भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन दोस्तों, एक छोर अभी भी हेनरिक क्लासेन ने संभाले रखा था, जिस कारण लग रहा था वह जरूर इस फाइनल मुकाबले में टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की धारदार गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच के 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन आज मात्र 16 ही रन बना सके। दोस्तों, कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की पूरी टीम आज ताज की पत्तों की तरह ठहर हो चुकी थी, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था वह खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, कोलकाता के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस को एक चमत्कारी पारी खेलने की जरूरत थी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था। परंतु दोस्तों,
इस संकट की घड़ी में पैट कमिंस भी टीम के लिए एक चमत्कारिक पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के 19वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और पैट कमिंस के विकेट के साथ ही हैदराबाद की पूरी टीम 113 रनों पर सिमट गई और यह फाइनल महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 114 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने दूसरी ही गेंद पर सुनील नरेन को शाहाबाद अहमद के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें सुनील नरेन आज टीम के लिए मात्र 6 रन की ही पारी खेल पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर और आते ही उन्होंने आतंक मचा दिया और तीसरा ओवर करने आए। भुवनेश्वर कुमार की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले। दोस्तों हैदराबाद में दिए हुए छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत कोलकाता के बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, क्योंकि दूसरी छोर से अब रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए चेन्नई के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 10 से 15 रन बटोर रहे थे। लेकिन दोस्तों असली मजा पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने मैदान में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए नटराजन के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों धुआंधार शुरुआत के चलते पावर प्ले में ही अब लगभग कोलकाता ने इस मुकाबले को अपने हित में कर लिया था, क्योंकि अब बचे हुए 84 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए महज 42 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में हैदराबाद को अब इस आगे बढ़ रही साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म हो गया, परंतु दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात मैदान में कर रहे थे। लेकिन तभी मैच के 9वें ओवर में शाहाबाद अहमद ने अपना जादू बिखेर दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे रहमानुल्लाह गुरबाज 39 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब कोलकाता को महज जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, जो मैदान में खड़े वेंकटेश अय्यर ने काफी आसानी से बना लिए और 11वें ओवर में ही इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए आईपीएल 2024 के खिताब को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस फाइनल में धमाकेदार जीत के साथ ही कोलकाता ने तीसरी बार इस आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए मुकाबले की, तो आज भले ही हैदराबाद में टॉस जीता, लेकिन शुरुआती ओवर से ही हैदराबाद की बल्लेबाजी आज काफी शर्मनाक रही। ओपनिंग बल्लेबाज कुछ खास कमाल तो कर ही नहीं पाए और साथ ही मिडिल ऑर्डर में भी कोई भी बल्लेबाज आज कोलकाता के तूफानी गेंदबाजी का सामना करने में पूरी तरह असफल नजर आया। वही गेंदबाजी में भी हैदराबाद का प्रदर्शन आज काफी खराब रहा। इस कारण कोलकाता के बल्लेबाजों ने इसका बखूबी तरीके से फायदा उठाया और पहले ही गेंद से हैदराबाद की गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए मैच के 11वें ओवर में ही इस महामुकाबले में कोलकाता को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें आज बल्लेबाजी में कोलकाता की ओर से सबसे अधिक 50 रन की पारी वेंकटेश अय्यर ने खेली, तो वही महत्वपूर्ण विकेट मिचेल स्टार्क ने झटके। तो दोस्तों ये फाइनल में हुई कोलकाता की ऐतिहासिक जीत आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।